Good afternoon, students. Today we will discuss about monocot root, anatomy of monocot root. अगर हम एनाटॉमिकली मोनोकॉट रूट देखेंगे तो अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक एपिडर्मिस होता है, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकल है, वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, कंजक्टिव टिश्यू होता है और पिथ प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। ऐसे ही डाइकॉट्स में भी प्रेजेंट होता है। पहले हम देखेंगे ये जो एनाटॉमी है किसकी, मोनोकॉट रूट की, ये उसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहला जो इसमें रीजन आता है, यूनिसेल्युलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ से अराइज करते हैं? फर्स्ट लेयर से, जो है एपिडर्मिस, या हम इसको एपिब्लीमा बोलते हैं। रूट हेयर जो है यूनिसेल्युलर होते हैं। इनका काम क्या होता है? एक तो ये फिक्सेशन में हेल्प करते हैं और एब्जॉर्बिशन में हेल्प करते हैं। कौन? रूट हेयर्स। ठीक है, तो एपिडर्मिस जो है ये पहली लेयर है, या एपिब्लीमा इसको बोलते हैं। यहाँ से क्या अराइज होते हैं? रूट हेयर्स, या इसको हम राइजोडर्मिस भी बोलते हैं। ये एपिडर्मिस या एपिब्लीमा जो है ये पैरेन्काइमेटिक सेल्स की बनी होती है और इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनमें ना ही स्टोमेटा होता है ना ही क्यूटिकल होता है। ठीक है, और ये इस पे जो रूट हेयर्स हैं वो क्या होते हैं? सिंगल सेल। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरा रीजन आता है 5 to 10 लेयर्स का, उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स में ओवल शेप्ड सेल्स होते हैं और कौन से सेल्स? पैरेन्काइमेटिक सेल्स, जो कि लूजली अरेंज्ड होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये स्टोरेज में हेल्प करते हैं। कौन? पैरेन्काइमेटिक सेल्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे कॉर्टेक्स में। उसके बाद इसमें थर्ड रीजन आता है जिसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। एंडोडर्मिस सेल्स जो होते हैं वो बैरल शेप्ड पैरेन्काइमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स होते हैं वो उनमें सुबेरिन और लिग्निन की डिपोजिशन होती है। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं। लेकिन ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं ये एंडोडर्मल सेल्स में एब्सेंट होते हैं उन रीजन्स में जो किसके अपोजिट होते हैं? वो एंडोडर्मल सेल्स जो प्रोटोजाइलम के अपोजिट होते हैं, वहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद इसमें आता है स्टेली वाला रीजन। स्टेली जो रीजन है उसमें पेरिसाइकल और आपके वेस्कुलर बंडल्स आते हैं। ठीक है, स्टेली जो है इसमें एंडोडर्मिस का अंदर वाला रीजन आता है जिसमें पेरिसाइकल और वेस्कुलर सिस्टम आता है। पेरिसाइकल जो होता है ये सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटिक सेल्स की बनी होती है जो कि एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है। पेरिसाइकल का क्या काम होता है? यहाँ से लेटरल रूट्स अराइज होते हैं। कहाँ से? पेरिसाइकल से। ठीक है, उसके बाद आता है वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू जो है उनका रेडियल अरेंजमेंट मीन्स डिफरेंट रेडियस के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? वेस्कुलर टिश्यूज़ में। जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इनमें सेंटर में सेकेंडकाइमेटिक सेल्स होते हैं जिनको हम कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडकाइमा क्या करते हैं? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रेजेंट, ये डेड सेल्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और जो जाइलम होता है वो एग्जार्च कंडीशन और पॉलीआर्क। एग्जार्क मीन्स जब मेटाजाइलम पेरीफेरी पे होगा और प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे होगा और मेटाजाइलम सेंटर पे होगा। ठीक है, पॉलीआर्क मीन्स जब इसमें मोर देन 6 प्रेजेंट होते हैं। क्या? ये एलिमेंट्स। ठीक है, और मेटाजाइलम जो सेल्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, वो सर्कुलर होती हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे पहले एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर इसमें स्टीली वाला रीजन है जिसमें पेरिसाइकल आता है और वेस्कुलर सिस्टम आता है। वेस्कुलर सिस्टम में आपका जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम में प्रोटो मेटा ये सब आते हैं। ठीक है, और इनमें एग्जार्क कंडीशन होती है। एग्जार्क में क्या होता है? प्रोटोजाइलम बाहर होता है और मेटाजाइलम मीन्स यंग जाइलम प्रोटोजाइलम होता है और जो मैच्योर जाइलम होता है उसको हम मेटाजाइलम बोलते हैं। पॉलीआर्क कंडीशन मीन्स जिसमें मोर देन 6 टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। और सेंटर में इसका मेन ये है कि जो डाइकॉट रूट होता है उसमें पिथ एब्सेंट रहता है। ठीक है ना, लेकिन मोनोकॉट रूट में क्या है? जो पिथ है ये सेंट्रल पोर्शन होता है, इसमें थिन वॉल पैरेन्काइमेटिक सेल्स होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है। लेकिन डाइकॉट रूट में ऐसा नहीं होता है और उनमें पिथ का काम क्या होता है? ये स्टोर करता है किसको? स्टार्च को, स्टार्च ग्रेन्स को ये स्टोर करता है। कौन? पिथ। ठीक है,
उसके बाद आप देखेंगे इसके डिफरेंसेस क्या हैं, किसकी, मोनोकॉट रूट और डाइकॉट की, ठीक है। दोनों में डाइकॉट रूट में आपने देखा जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो 2 to 6 होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मोनोकॉट में बहुत सारे वेस्कुलर पॉलीआर कंडीशन है। ऐसे ही पेरिसाइकिल जो होता है डाइकॉट रूट में वो लेटरल रूट्स बनाता है, कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। लेकिन मोनोकॉट में इसकी डिफरेंस है, पेरिसाइकिल क्या बनाता है, लेटरल रूट बनाता है, ठीक है। ऐसे कैम्बियम जो है वो डाइकॉट रूट में होता है, इसमें एब्सेंट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट रूट में होती है, मोनोकॉट में नहीं होती है। पिच जो होती है डाइकॉट में या तो रेयर केस में होगी, बहुत छोटी होगी, और क्या होगी, एब्सेंट होगी। मोनोकॉट रूट में पिच लार्ज होती है, ठीक है। इसमें कंजक्टिव टिश्यू जो होता है डाइकॉट में वो क्या होता है, पैरेंक्यम। कंजक्टिव टिश्यू जो किसके बीच में टिश्यू होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। डाइकॉट रूट जो होता है वो पैरेन्काइमेटस होता है और मोनोकॉट जो होता है वो सेकेंडकाइमेटस होता है, ठीक है। पैरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज और सेकेंडकाइमा का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। कॉर्टेक्स जो होता है इसमें नैरो होता है डाइकॉट में और वाइड होता है किसमें, मोनोकॉट में, ठीक है। अब आप क्या याद रखेंगे, जो भी हमारा मोनोकॉट रूट है इसमें भी एक्साइज कंडीशन है, पॉलीआर कंडीशन होता है, ठीक है। तो डाइकॉट में क्या होता है, वहाँ पे 2 to 6 प्रेजेंट होते हैं सिरोवेस्कुलर बंडल्स और मोनोकॉट में 6 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। कैम्बियम डाइकॉट में होता है, उसमें एब्सेंट होता है। पिथिस में डाइकॉट में अगर आपको डिफरेंसेस आती है तो डाइकॉट में एब्सेंट होती है और मोनोकॉट में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। कॉर्टेक्स उसमें नैरो होता है डाइकॉट रूट में और मोनोकॉट में वाइड होता है, ठीक है। अब आप ये याद रखेंगे। थैंक यू।